शाम इदरीस या ढकी भाई। जैसे ही हम यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं तो सामने ही आ जाता है इतनी ज़्यादा वीडियोस ढकी भाई वर्सेस शाम इदरीस कि शाम इदरीस को कोई 7 साल पुरानी उनकी कोई बात हुई थी ढकी भाई के साथ। सो वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। चलें, जो भी होगा हक पे बेहतर होगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला उसकी ज़रूर मदद करेंगे। आपने अगर ये वाली जितनी भी वीडियोस देख ली हैं, ठीक है, देख ली हैं, अब आप अपने आ जाएँ, अपने गोल के ऊपर आ जाएँ। आप अपना गोल सेट करें कि आपने अपनी लाइफ में जितना आपका टाइम गुजर गया, आपकी 20 एज गुजर गई है, 25, 30, 40, 50 जितनी भी एज गुजर गई है, अब जितनी एज आपकी ज़िंदगी बाकी है, आपकी सॉरी लाइफ बाकी है, जो भी आप एज में हैं, सो अब जो है अपने यूट्यूब चैनल को या अपने टिकटॉक को, अपने मोबाइल को स्क्रॉल करना स्टॉप करें। अब जो है पॉइंट पे आएँ और अपनी हेल्थ को लेके और जो कुछ आपने अपनी लाइफ में अचीव करना है, जो कुछ आपकी अचीवमेंट हैं जो रहती हैं, जो आपके गोल्स हैं, ताकि जो आपके आइंदा आने वाली लाइफ में कभी भी आपको उसके लिए आप परेशान ना हो, आप दुखी ना हो, आप स्ट्रेस ना हो जाएं, ठीक है, आपको स्ट्रेस ना हो जाए। सो उसके लिए स्ट्रेस फ्री होने के लिए अपनी लाइफ पे ध्यान दें। यूट्यूब पे अब जो भी हक पे है तो अल्लाह जो भी हक पे होगा ना, तो अल्लाह ताला उसकी ज़रूर मदद करेंगे। आप अपनी लाइफ पे ध्यान दें, ठीक है। ये हम यूट्यूब को जितना स्क्रॉल करते जाएंगे उतनी ही वीडियोस बहुत कुछ आता जाएगा। सो उसको ही देख कर तो लेकिन मैंने भी देखा उनको, लेकिन ज़रूरी है कि हम जो है अपने ऊपर भी ध्यान दें। हमने कितनी अपनी लाइफ गुजार ली, ठीक है, 20 और 50 लाइफ, जो लाइफ है अपनी, इतनी हम अपनी एज है ये तो हम वैसे ही गुजार देते हैं। सो उसके बाद कभी अगर हमें समझ आ जाए, अकल आ जाए कि हमने अपना इतना टाइम वेस्ट कर दिया है, अब हमने अपना वेट गेन कर लिया है, या हमें कोई जो है हमने अपना गोल अचीव करना था वो अचीव नहीं किया, और हमने अपनी स्टडी पे हमने कंसंट्रेट नहीं किया, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, अपने अपने सेल्फ ग्रूमिंग पे हमने तवज्जो नहीं दी। सो हमें फिर बड़ा स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है जब हम किसी कोई अचीव करता है बहुत कुछ, किसी के कोई अचीवमेंट देखते हैं और किसी ने कुछ अपनी लाइफ में हासिल कर लिया, ठीक है। बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो कामयाब हुई हैं, ठीक है, अल्लाह ताला मदद करने वाले हैं, उनको कामयाबी मिली है, लेकिन तो हम उनको देखते हैं, ठीक है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं अब इसमें जो है रेमेडीज़ विद खानम आ जाती है, या उसके अलावा जो है मरियम परवेज़, कोई भी आ जाती है ना यूट्यूबर्स, तो उनको देख के जो है और भी जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनका दिल करता है कि हम भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करें, अचीवमेंट करें, हमारा चैनल भी मोनेटाइज कर जाए और हम भी अपनी लाइफ में जो कुछ अचीव करना चाहते हैं कर लें। सो ठीक है, ये यूट्यूब एक अलहदा प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा आपने अपनी लाइफ में कोई भी आपने अपनी स्टडी करनी है, या उसके अलावा आपने अपनी जॉब हासिल करनी है, आपने अपना ट्यूशन बनाना है, अपना अकेडमी बनाना है, कुछ भी आपने अपना गोल अचीव करना है, सो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगी, आपको उसके ऊपर कुछ कंसंट्रेट करना पड़ेगा। सो अब सब चीज़ों को एक साइड पे रख के उस पर कंसंट्रेट करें, उस पर टाइम दें, उस पर तवज्जो दें, ताकि आप जब अपनी लाइफ में जब आप उसको अचीव कर लें, ठीक है, उसको आप गेन कर लें, तो आपको वो हैप्पीनेस दे, आप दूसरों को देख देख के ना खुश होते रहें, आप अपने भी सक्सेस पे खुश हों, ठीक है। पहले तो हमें ये दुआ है जो भी छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं मेरी तरह, अल्लाह ताला सबको कामयाब करें। सो उसके साथ साथ आपने जो भी अगर अपनी स्टडी कर ली है, या भी आप स्टूडेंट हैं, सो आप अपने गोल के ऊपर रहें, आप उस पर हार्ड वर्क करें, आप उस पर फुल कॉन्सेंट्रेट रहें, 100% दें। सो आप अपनी जॉब भी ज़रूर हासिल करेंगे, ठीक है। आपने जो अपनी लाइफ में अचीव करना है ज़रूर अचीव करेंगे। अगर आप देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक अपने घर में एक पौधा लगाती हैं, गमला लेके आती हैं, उसको आप वक्त पे पानी दे रहे हैं, उसको आप सनलाइट दे रहे हैं, उसको जो भी कोई चाहिए पानी जैसा भी, ठीक है, बनाने वाला, तो आप उसको दे रहे हैं। सो आप देखेंगे कि वो गमला अगर आप उस पर पूरी मेहनत करेंगे ना, सो वो आपको ज़रूर फल देगा, ठीक है। आपने उस पर कोई भी फल लगाया या सिंपल आपने उस पर एलोवेरा ही लगा लिया, आपको वो ज़रूर मिलेगा, उसको फ़ायदा होगा, जो आपने मेहनत की थी वो मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। सो इसी तरह हमारी लाइफ में बाकी गोल्स हैं, बाकी अचीवमेंट्स होती हैं, जिस पर हम अगर हार्ड वर्क कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, सो हम उसको ज़रूर गेन कर जाते हैं। अब मतलब कि
मैं आपको नहीं कह रही, मतलब मैं ख़ुद को भी लेके कहती हूँ कि मैं भी मतलब कि बहुत टाइम ऐसे हो जाता है जो यूट्यूब चैनल निकाल के बैठ जाती हूँ, जो सॉरी यूट्यूब निकाल के बैठ जाती हूँ, या टिकटॉक या इंस्टाग्राम कुछ भी, सो उसको स्क्रॉल करी जाती हूँ। तो अब जो है हमने बहुत स्क्रॉल कर लिया, अब हमने अपनी लाइफ पे ध्यान देनी है, तवज्जो देनी है। सबसे पहले तो आपने अपनी हेल्थ और अपनी फ़िटनेस पे तवज्जो देनी है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं आपने अपनी लाइफ में लेके आनी है। सबसे पहले तो आपने अपनी हेल्थ और फिटनेस पे टाइम देना है, तवज्जो देना है। अब उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपने अपना वेट मेंटेनेंस पे रखना है। आपको अगर पीरियड्स इशू है उसके लिए आपने सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है। ये मेथी दाना भी उसके लिए बेस्ट एंड बेस्ट हो गया। सो उसके लिए अब आपने अगर अपनी स्टडी कर ली है तो आपको अगर जॉब मिल चुकी है तो आपने अपनी जॉब पे भी 100% देना है, ताकि जो है आपकी जॉब भी रहे और आप इजीली उस पर वर्क भी करते रहें, ठीक है। और उसके अलावा या कोई भी आपका काम है, अगर आपने कोई अपनी जॉब लेनी है, स्टडी करें, उस पर भी आपने अपना टाइम देना है। और नेक्स्ट चीज़, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक डे में 24 आवर्स हैं और वो आपने 24 आवर्स कहाँ लगाने हैं, किन किन टाइम में लगानी है, ठीक है। उसमें आपकी फिर उसके बाद उसमें आपकी प्रेयर भी आ जाती है। ये नहीं है कि बस हम दुनियादारी में ही लगे रहें, अपनी जॉब और इन चीज़ों में लगे रहें। इन चीज़ों के सबके साथ साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने उन सब चीज़ों में से अपनी नमाज का, अपनी प्रेयर का टाइम निकाला, और 5 वक़्त का टाइम वो आपने अपनी लाइफ में निकालना ही निकालना है, ठीक है। जो अल्लाह ताला ने आप पे फ़र्ज़ किया, अगर आप नमाज को अपने लाइफ में ले आएंगे, 5 वक़्त नमाज आप वक़्त के साथ अदा करेंगे, तो आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने आपके हर काम में कितनी ज़्यादा बरकतें डाल दी हैं। आपका हर काम टाइम टू टाइम होने लग जाएगा। हर काम में आपके बरकत होगी, आपको सुकून होगी। आप एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, आपको पता ही नहीं चलेगा ये सब चीज़ें कहाँ से कहाँ चली गई। और आपने हेल्दी डाइट लेनी है, अपने सेल्फ ग्रूमिंग पे तवज्जो देनी है, ठीक है। आपने अपनी स्किन केयर, हेयर केयर करनी है, और ठीक है, उसके लिए भी कुछ टाइम निकालना है उन 24 आवर्स में, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के अंदर ये सब कुछ आ जाएगा कि आपने उस टाइम में ही अपनी हेल्थ के लिए भी टाइम, अपनी स्किन केयर के लिए, हेयर केयर के लिए, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप सेट कर लें कि आप वीक में 2 से 3 बार अपनी सेल्फ केयर करें, ठीक है। उसके अलावा आपने अपने पाँव देखने, क्योंकि पाँव भी और मोस्टली लेडीज़ के इतने गंदे होते हैं, आपने उन पे भी तवज्जो देनी है। आपने अपने जितने भी 20 ईयर्स अपने वेस्ट कर दिए, 25, 30 जितने भी, अब जितनी आपकी लाइफ बाकी है, सो उसमें आपने अपने बिल्कुल कॉन्सनट्रेट रहना है। आपने अपने गोल्स को अचीव करना है, आपने हार्ड वर्क करना है। सो आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, और आपने लोगों की बातों पे गौर नहीं करना। जो कोई आपको हर्ट करते हैं, आप बात को लेके बैठ जाते हैं कि भाई उसने मुझे इतना हर्ट किया, उसने इस तरह से कहा है। आपने किसी की बात से भी कुछ भी हर्ट ही नहीं होना, आपने जो है इग्नोर करना है। क्यों हम किसी को इतनी वैल्यू दें कि हम किसी की वजह से हर्ट हों। ईजी रहना है, आपने रिलैक्स रहना है, ठीक है। अब ये नहीं है किसी ने आपको कुछ कह दिया तो आपने उससे लड़ने झगड़ने और बदले लेने के लिए चल जाना है। अपने माइंड को फ्रेश रखने, नेगेटिव थाउट से आपने दूर रहना है। अब किसी ने आपको कुछ कह दिया आके कि फ़लाँ बंदी ना भाई तुम्हारे बारे में ऐसी कह रही है, ये नहीं कि आपने उसके सुनने से पे उससे लड़ने के लिए चल जाना है, ठीक है। आपने कहना कह रही है, ठीक है, ओके, छोड़ दें, वहाँ पे कहने दें। सो आपने अपनी लाइफ में आगे ग्रो करना है। ग्रो उसी टाइम कर पाएंगे आप जब छोटी छोटी बातों को छोड़ देंगे। सो इसके साथ साथ सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी मतलब जितनी मोटिवेशन मैंने अपनी लाइफ से ली है, जितनी गेन की है मैंने, ताकि वो भी आपके अंदर जो है मैं आपको देती रहूँ, डालती रहूँ आपके अंदर मोटिवेशन, ठीक है। आपने मोटिवेट रहना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो उसके साथ साथ आपने अपनी फैमिली के साथ भी, क्योंकि तो अभी आपकी शादी नहीं हुई, अनमैरिड लड़कियां से, सो आपकी एक दिन शादी हो जाएगी। आपने ये भी ज़रूर करना है कि आपने उसी 24 आवर्स में से ऐसा टाइम रखना है, ऐसा स्पेशल टाइम जो आपने अपने पेरेंट्स के साथ गुजारना है, अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ बैठ के उनके साथ स्पेशली तौर पे बातें करनी है। सो अब अपने चैनल को स्क्रॉल करना, और डकी भाई और शाम इदरीस में से कौन ठीक है कौन नहीं, वो बेहतर फैसला करने वाला अल्लाह है, उस पर छोड़ दें। आप अपनी लाइफ पे तवज्जो दें और अपनी लाइफ में आप ग्रो कर दें। सो अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, तरक्कियाँ दें, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।